सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई। 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं रद्द। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली में परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर की। पिछली परीक्षा के आधार पर होगा 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, कोरोना से हालात सुधरने पर छात्रों के पास परीक्षा देने के विकल्प मौजूद। कोरोना के मरीजों को बेड की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया, कहा बेड की जानकारी न देने वाले अस्पतालों पर करें कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार अस्पतालों के बीच कम्युनिकेशन गैप कम करने के निर्देश दिए। कहा, अस्पतालों से बात के लिए डेडिकेटेड अधिकारी नियुक्त करे सरकार। दिल्ली में एसडीएमए की शाम 5:30 बजे होगी बैठक। होम आइसोलेशन के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। होम क्वारंटीन के पक्ष में है केजरीवाल सरकार। होम क्वारंटीन के नए नियमों पर सीएम केजरीवाल ने एतराज जताया। केंद्र से आदेश वापस लेने की अपील की। देश में 24 घंटे में 16,922 कोरोना के नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 4,73,105 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 418 लोगों की मौत। अब तक 14,894 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना से अब तक 2,71,697 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 13,012 मरीज रिकवर। देश भर में एक दिन में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का टेस्ट हुआ। आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। 24 घंटे में 2,07,871 लोगों की टेस्टिंग। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बना दिल्ली। मुंबई दूसरे नंबर पर। दिल्ली में 70,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 70,000 से ऊपर। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 64 लोगों ने जान गंवाई। अभी तक 2,365 लोग बने शिकार। दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज लापता हुए। 19 से 23 जून के बीच 16,000 में केवल 3,000 लोगों के ही भर्ती या होम क्वारंटीन होने का रिकॉर्ड। दिल्ली के शकूर बस्ती में रेलवे कोविड सेंटर में पहली बार मरीजों की भर्ती हुई। 2 मरीजों की यहां पर हुई भर्ती। सेना की देखरेख में चल रहा है सेंटर। दिल्ली में 6 जुलाई तक होगी हर घर की स्क्रीनिंग। हर मरीज का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जाएगा। अब घनी आबादी के सभी कोरोना मरीजों को कोरोना केयर सेंटर भेजा जाएगा। 26 जून तक नए सिरे से तय होगा कंटेनमेंट जोन। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,890 लोग संक्रमित पाए गए। 208 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 6,700 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में बड़े कोरोना के 1,144 मरीज। कोरोना से अभी तक 69,625 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र पुलिस में 48 घंटे के अंदर कोरोना के 185 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 2 पुलिसकर्मियों की मौत। मुंबई के परेल के लालबाग मार्केट में 48 घंटे में 7 कोरोना के नए केस सामने आए। बीएमसी ने अगले 5 दिनों तक मार्केट बंद किया। लालबाग मार्केट के तहत आने वाले चिड़वा मार्केट को भी बंद किया गया। इलाके में अप्रैल से अभी तक 50 कोरोना के मामले सामने आए। मुंबई के हाई राइज बिल्डिंग वाले पॉश इलाकों में भी कोरोना फैला। मालाबार हिल, वाल्केश्वर में कई इमारतें सील की गई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के करीबी बीजेपी विधायक गोपीनाथ का विवादित बयान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कोरोना जैसा बताया। शरद पवार की तुलना कोरोना से करने पर बीजेपी विधायक पर भड़के एनसीपी कार्यकर्ता। पुणे में सड़क पर उतरे एनसीपी कार्यकर्ता। विधायक के पोस्टर पर नाराजगी जाहिर की। मुंबई में 3 महीने बाद 2 सीरियल्स की शूटिंग का काम शुरू हुआ। कोरोना को देखते हुए बरती जा रही है पूरी सावधानी। कोरोना काल में वीरान हो गया था मुंबई के फिल्म सिटी का एरिया। सीरियल्स की शूटिंग शुरू होने के बाद कलाकारों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के साथ मुलाकात की। सारी जानकारियों से सरकार को अवगत कराया। गुजरात में कोरोना ग्राफ 29,000 के पार पहुंचा। 572 और लोग वायरस से संक्रमित पाए गए। 25 लोगों की मौत। अहमदाबाद में एक दिन में 215 नए मरीज सामने आए। 15 लोगों की मौत। कुल कंफर्म केस की संख्या 19,601 हुई। गुजरात में अब प्राइवेट लैब में सस्ती दरों पर कोरोना की जांच होगी। राज्य सरकार ने जांच की दर 4,500 से घटाकर 2,500 की। मध्य प्रदेश में कोरोना के 183 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 12,261 लोग पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा किल कोरोना नाम का अभियान। हर घर के सदस्य का होगा सर्वे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। राजस्थान में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार। 24 घंटे में 76 नए मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 375 लोगों की मौत। राज्य में 3,064 एक्टिव केस। 12,646 मरीज ठीक हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 700 नए मामले सामने आए। 11 लोगों की मौत। राज्य में 6,375 एक्टिव केस। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 73 पॉजिटिव केस। बुधवार को 2,535 लोगों की जांच की गई थी। मुरादाबाद में कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जोर। शहर में एटीएम पर नहीं आ रहे हैं लोग। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत। 490 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में मरीजों की संख्या 12,010 हुई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए।
पश्चिम बंगाल में कोरोना मीटर 15,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 445 लोग संक्रमित हुए, 11 लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रिकवरी रेट बाकी राज्यों से अच्छी। राज्य सरकार के मुताबिक 63% मरीज डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में कोरोना केस की संख्या 10,000 के पार पहुंची। एक दिन में 397 नए मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत। बंगलुरु में गेस्ट हाउस को बनाया गया कोविड सेंटर। सारी सुविधाओं के साथ 100 कमरे तैयार किए गए। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में आज से 10वीं की परीक्षा जारी। एहतियातन छात्रों को मास्क दिए गए, स्कैनिंग भी की गई। बंगलुरु में सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल ने कहा, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एक कमरे में केवल 20 छात्रों को बैठने की अनुमति। हुबली में 10वीं की परीक्षा जारी। परीक्षा भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। छात्रों को बैठाने के लिए अलग इंतजाम किया गया। मंगलुरु में 10वीं की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। स्कूल में एंट्री के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर लाइन में खड़े नजर आए छात्र। परीक्षा भवन में जाने से पहले सैनिटाइज किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की लोगों से अपील, केस बढ़े तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन, लिहाजा सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,865 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 67,468 संक्रमित, 866 लोगों की मौत। नागालैंड के कोहिमा में सेना के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को एसओपी के तहत किया गया क्वारंटीन। आर्मी कैंप में अब तक 15 जवान हो चुके हैं संक्रमित। पुडुचेरी में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 502। कोरोना काल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल, जरूरतमंदों को ब्लड के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई ब्लड सर्विस ऐप की मदद से 4 यूनिट तक ब्लड की मांग कर सकते हैं लोग। शुरुआती दौर में सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही की जा रही है लागू। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बयान, चीन ने पहले तो कोरोना वायरस फैलाया, अब बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटला राजेंद्र ने हैदराबाद टिम्स का दौरा किया। कोरोना वार्ड की तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में उत्तराखंड के कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 1 दिन की कटौती पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। राज्य सरकार से पूछे सवाल, 2 दिन में जवाब देने के निर्देश। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के निदेशक AK त्रिपाठी हटाए गए। प्रोफेसर नुजहत हुसैन को चार्ज मिला। यूपी के मुरादाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना। ट्रेन में 1,512 प्रवासी मजदूर सवार। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर INS जलाश्व रवाना। वंदे भारत मिशन के तहत लाया जा रहा है भारत। कोरोना को लेकर WHO की चेतावनी, अगले हफ्ते तक दुनिया में 1 करोड़ लोग होंगे संक्रमित। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 95 लाख से ज्यादा। दुनिया में अब तक 4,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 51 लाख से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए। 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 24,63,000 के पार, अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर फिर चीन पर हमला बोला। फीनिक्स की रैली में कुंफू वायरस करार दिया। ब्राजील में मौतों का आंकड़ा करीब 54,000 पहुंचा। संक्रमितों की संख्या 11,92,000 से ज्यादा। अमेरिका के बाद यहां सबसे ज्यादा जाने गए। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,07,000 के पार पहुंची। अब तक 8,513 मरीजों की मौत। इटली में अब तक कोरोना से 34,644 लोगों की मौत। वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,39,410। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,54,416 लोग। अब तक 4,730 मरीजों की मौत हुई। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,93,254 लोग पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर। एक दिन में 4,044 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 1,93,000 के करीब पहुंची। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 148 लोगों ने जान गंवाई। अब तक कुल 3,903 लोगों की मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। PCB ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द हुआ। जुलाई में होनी थी टेस्ट सीरीज। सऊदी अरब में अब तक 1,67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। 1,387 लोगों की मौत हुई। IMF ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के अनुमान को घटाया। इस साल 4.9% की हो सकती है कमी। पहले 3% गिरावट का अनुमान जताया था। IMF के मुताबिक 2020 में भारत की GDP में 4.5% की आएगी गिरावट। अप्रैल के पूर्वानुमान के मुकाबले धीमी रिकवरी। मथुरा जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं फेस शील्ड। कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश। इंदौर एयरपोर्ट पर लगा फिजिकल डिस्टेंसिंग मशीन। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो बजेगा अलार्म। मशीन दूर और सुरक्षित रहने का देगी संदेश। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का